हे गाइस, वेलकम टू द मैक म्यूजिक क्लासेस। तो आज लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन। आज के लेसन में हम करने वाले हैं मेजर स्केल। मेजर स्केल को जानने से पहले हमें जानना होगा स्केल के बारे में। जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग सुनते हो, वो एक स्केल पे चलता है, मेजर स्केल पे या माइनर स्केल पे। तो आपको सबसे पहले किसी भी सॉन्ग को अगर प्ले करना है तो आप सबसे पहले उसका स्केल ढूंढते हो। तो जैसे अगर कोई भी सिंगर हो या कोई म्यूजिशियन हो, तो अगर वो कोई भी सॉन्ग को गा रहा है या कोई प्ले कर रहा है तो सबसे पहले वो स्केल को ढूंढता है। तो स्केल को ढूंढता है, स्केल जैसे कि मेजर हो गया, माइनर हो गया। ठीक है, आप कोई भी सॉन्ग सुनते हो वो किसी ना किसी स्केल में होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई सॉन्ग को प्ले कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए स्केल के बारे में कि ये सॉन्ग कौन से स्केल में है। आप कोई भी सॉन्ग को प्ले करते हो तो सबसे पहले उस सॉन्ग का आपको स्केल ढूंढना होता है, उसके बाद ही आप उस सॉन्ग को अच्छे से प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा स्केल। तो अब आते हैं हम मेजर स्केल पे। तो अगर हमने मेजर स्केल को ढूंढना है तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? किसी भी नोट का अगर आपको मेजर स्केल निकालना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू 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 एच। ठीक है, इसका अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मीनिंग कि जो हमने ये W लिखा है, उसके बाद हमने एक H लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो W का मतलब होता है होल स्टेप। ठीक है, होल स्टेप यानी कि आप इसको फुल नोट भी कह सकते हैं। ठीक है, होल स्टेप यानी कि आप इसको फुल नोट भी कह सकते हैं। और H का मतलब है हाफ स्टेप, मतलब कि हाफ नोट। ठीक है, आप इसको H को हाफ नोट भी कह सकते हैं, वैसे हाफ स्टेप। ठीक है, तो आपको पता ही लग गया होगा कि W का मतलब है होल स्टेप यानी फुल नोट, और H का मतलब है हाफ स्टेप यानी कि हाफ नोट। ठीक है, तो आपको इसका मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम किसी भी नोट के मेजर स्केल को निकाल के कि हम किसी भी नोट के मेजर स्केल को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम किसी भी नोट के मेजर स्केल को। सबसे पहले देखते हैं हम फुल नोट। फुल नोट कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि C D E F G A B, ये हमारे फुल नोट है। जैसे कि ये हमारा ऑक्टेव है। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ठीक है, 7 हमारी इंपॉर्टेंट कीज होती है, यानी कि 7 नोट्स होते हैं। ठीक है, जो कि CDEFGAB होती है। ठीक है, अगर हम इस ऑक्टेव में जितनी भी कीज है, अगर हम इसको सबको काउंट करें, एक को भी ना छोड़े, तो ये हमारी होती है 12 कीज। ठीक है, 12 कीज होती है। तो ये यानी कि हाफ नोट को भी हमने काउंट किया, फुल के साथ हमने हाफ नोट को भी, बीच में कोई भी नोट को नहीं छोड़ा, हमने सबको काउंट किया। ठीक है, तो सी से जो सी शार्प है ये हाफ नोट है। सी से सी शार्प ये हमारा हाफ नोट हुआ। यहां से यहां पे हाफ नोट हुआ। सी शार्प से डी पे हमारा हाफ नोट हुआ, और डी से डी शार्प पे हमारा हाफ नोट हुआ। ठीक है, अगर हम यहां से यहां आ रहे हैं तो ये हमारा फुल नोट है। सी से अगर डी पे आ रहे हैं तो ये हमारा फुल नोट है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारा हाफ नोट कौन सा होता है और फुल नोट कौन सा होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं हम सी का मेजर स्केल। ठीक है, मेजर स्केल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले डब्ल्यू। तो सी का जो हमने सबसे पहले डब्ल्यू का मतलब होता है फुल नोट, यानी कि हम फुल नोट यहां से आए डी पे। ठीक है, हम यहां से यहां पे आए, यहां से यहां पे फुल नोट यानी कि होल स्टेप हमारा सी से डी पे आया। ठीक है, इसके बाद आया हमारा फिर से डब्ल्यू। डब्ल्यू से आए हम ई पे, यानी कि फुल नोट होल स्टेप। ठीक है, डी से ई पे फुल नोट। उसके बाद आता है हमारा एच। एच का मतलब है हाफ नोट। हाफ नोट कैसे आएगा? ई से एफ पे। ठीक है, हाफ नोट आ रहा है हमारा ई से एफ पे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा फिर से डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि होल स्टेप फुल नोट, ये आया हमारा जी पे। फिर आ रहा है उसके बाद फिर से डब्ल्यू, जी से आया ए पे। फिर हमारा फिर से डब्ल्यू, वो आया बी पे। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में आया एच। एच यानी हाफ नोट, वो आया सी पे। ठीक है, तो हमारा ये हुआ सी का मेजर स्केल।
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला कैसे यूज किया? सबसे पहले आया हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू सी से आया हम डी पे, फुल नोट होल स्टेप। ठीक है, यहां से आया हम यहाँ पे सी से डी पे। ठीक है, उसके बाद आया हमारा फिर से होल स्टेप, हम आए डी से ई पे। उसके बाद आता है हमारा एच, एच यानी हाफ नोट हाफ स्टेप। ठीक है, तो ई से आए हम एफ पे, एफ के बाद आता है हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू होल स्टेप जी पे, जी के बाद फिर से डब्ल्यू होल स्टेप ए पे, उसके बाद फिर से डब्ल्यू होल स्टेप बी पे, लास्ट में हमारा एच यानी हाफ स्टेप ये आया हमारा सी पे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये निकला हमारा सी का मेजर स्केल। ठीक है, इसी तरह से आप सी शार्प का मेजर स्केल देख लो। सबसे पहले हमारे पास आया डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि होल स्टेप, हम आए होल स्टेप से सी शार्प से यहाँ पे डी शार्प पे। उसके बाद आता है हमारा फिर से डब्ल्यू होल स्टेप, डी से आए हम एफ पे। उसके बाद आता है हमारा एच, एच यानी हाफ स्टेप, हाफ स्टेप से आए हम एफ शार्प पे। ठीक है, एफ शार्प पे आए हम। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू होल स्टेप यहाँ पे जी शार्प पे। उसके बाद फिर से डब्ल्यू ए शार्प पे, फिर उसके बाद फिर से डब्ल्यू हम आए सी पे, देन उसके बाद एच सी शार्प। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे जो हमने पहले स्केल निकाला था सी का मेजर स्केल, वो सी से स्टार्ट हुआ था और सी पे खत्म हुआ था। तो उसके बाद हमने निकाला सी शार्प का मेजर स्केल, और सी शार्प से स्टार्ट हुआ और सी शार्प पे खत्म हुआ। ठीक है, इस तरह से आप अगर किसी का भी मेजर स्केल निकालोगे, जैसे कि आप डी का निकालोगे तो वो डी पे खत्म होगा। ठीक है, ई का निकालोगे तो वो ई पे खत्म होगा, एफ का निकालोगे तो वो एफ पे खत्म होगा। ठीक है, इस तरह से आप जिसका भी स्केल निकालोगे, मेजर स्केल निकालोगे, वो उसी नोट पे खत्म होगा। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे लेसन जल्द से जल्द मिले तो आप हमारी एप्लीकेशन मैक को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐप पे गिटार, पियानो, हारमोनियम, वोकल की क्लासेस ली जाती है और आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीकली ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती है। तो आप हमारी एप्लीकेशन मैक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझना है, लर्न करना है। ठीक है, तभी आप उस फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी नोट पे आप उसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको जितने भी हमारे नोट्स हैं सबके आपको मेजर स्केल निकालने हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा मेजर स्केल। तो आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पे मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है, आप इसको फिर से रिवर्स कर सकते हो और पूरे लेसन को फिर से देख सकते हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी लेसन में मैंने आपको मेजर स्केल के बारे में बता दिया है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है इसमें, आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।